किया और आज हम समझेंगे कि किस टाइप से पाइथन में हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं एक सिंपल प्रोग्राम बना के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पाइथन के आइडियली को कॉल करता हूं और यहां से मैंने इसको ओपन कर लिया। आपके पास ये पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए, है ना। और यहाँ फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद मैंने न्यू फाइल बनानी है और ये समथिंग कुछ टाइप कर दिया और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके ये सेव हो जाएगी। मैं इसका नाम दे देता हूँ इमेज या बैकग्राउंड इमेज रिमूवर, वॉटएवर, बैकग्राउंड रिमूवर, है ना। इस नाम से मैंने ये फंक्शन प्रोग्राम बनाया, इसको मैंने सेव किया। तो ये सेव हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें थोड़ा सा मैं प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना है और वो आएगा रेम बीजी। ये बैकग्राउंड रिमूवर का काम करता है और इसमें से आपको इंपोर्ट करना है एक मॉड्यूल को और वो है रिमूव मॉड्यूल। ठीक है, ये इंपोर्ट किया। उसके बाद दूसरे पैकेज को भी आपको इंपोर्ट करना है और ये PIL, ये इमेज को रीड और बाकी चीज़ काम करने के लिए काम करता है। उसके बाद इसमें से मुझे इंपोर्ट करना है, इसमें से मुझे इंपोर्ट करना है इमेज को, I कैपिटल रखना है ये वाला पैकेज के लिए। ठीक है, अब आपको दूसरी लाइन में एक इमेज नाम का वेरिएबल बनाना है, सिंपल, नथिंग बट, कुछ नहीं। और यहाँ पर आपको I कैपिटल रखते हुए एक इमेज के अंदर इसको ओपन करना है इमेज को पहले। तो ये ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको, है ना, सिंपल आपको क्या करना है, जहाँ पर ये इमेज है उसका पाथ पास कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज पाथ, जहाँ पर ये इमेज है तो वो पाथ में पास कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद जो ये इमेज इस इमेज नाम के वेरिएबल में आ चुका है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जो आया है ये बाइट के फॉर्म में आया है और मुझे देखना है पिक्सल्स के फॉर्म में, है ना। तो इसको अलग तरीके से देखूंगा, क्योंकि अगर यही हुआ तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज, यानी ये वाला इमेज कौन सा है, ये वाला इमेज वेरिएबल है, ये वाला इमेज इसके अंदर आ चुका है। यहाँ से मुझे इसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना। कन्वर्ट किसमें करना है, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि बेसिक फंडामेंटल कलर हमारे होते हैं, तो उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो RG, है ना, और B नथिंग बट, है ना। तो ये B और A, यहाँ पर मैंने इसको लिखा और ये अब मुझे क्या करना है, इसको शो करना है कि ये जो इमेज आई इसको। तो मैं क्या करूँगा, इमेज डॉट शो फंक्शन को मैंने कॉल किया, यस। और यहाँ पे एक प्रिंट ले लिया मैंने। प्रिंट लेने में मुझे पता चल रहा है कि मेरा कंपाइलर यहाँ तक आया कि नहीं आया, है ना, इंटरप्रेटर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ I am here, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हो गया। अब मुझे इमेज का पाथ लेना है। किसका लेना है, इमेज का पाथ लेना है। तो चलिए यहीं पे चलते। मैंने ऑलरेडी इमेज इसी लोकेशन पे डाल रखी है जहाँ पे मेरी पाइथन इंस्टॉल है। आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो या जहाँ पे आपको इमेज स्टोर्ड है या रखी हुई है वहाँ का पाथ कॉपी कर लेना, है ना। तो इसको मैंने सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा मुझे एक इमेज, और यहाँ तो इमेज फाइल दिख ही नहीं रही मुझे। तो जब ऐसा आपके साथ भी हो तो आप यहाँ जाइएगा, जो पाइथन फाइल लिख रही है यहाँ पे जाके ऑल फाइल्स कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो ये इतना सब कुछ आ चुका है। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज डाल रखी है, इमेज, है ना। ये देखिए P11 एक PNG इमेज है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया थी ये। तो इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव, ये वाइट है तो इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ या वॉटएवर जो भी मेरी मर्जी है वो बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इसको। तो पाइथन बैकग्राउंड इमेज, है ना, रिमूवर, ये एक टाइप का ऑलरेडी मैंने सैंपल रख रखा है। तो इसको लेना है। तो ये कहाँ पे है, ये तो यहीं पे जहाँ मेरी पाइथन स्टोर्ड है, P11.png, वहाँ पे मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ P11, इमेज का नाम हो गया, .png, है ना, PNG, है ना। कंट्रोल S और F5 से मैंने इसको रन करना है। तो जैसे ये रन होगा और वो इमेज मेरे पास खुल जाएगी। एक एरर आ रही है ना, एक एरर आ रही है और ये इमेज खुल गई है, लेकिन कुछ मिस्टेक आ रहा है। क्या मिस्टेक आ रहा है, नेम का, है ना, प्रिंट एंड नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने सर जी, ये प्रिंट ही है। तो ये तो उसके लिए था, कोई दिक्कत नहीं, वार्निंग थी, क्योंकि वो ये किसके लिए था, I am here प्रिंट नहीं हो रहा था ना वो। तो अब कंट्रोल एस किया और F5 से रन करेंगे आप, तो देखेंगे कि इमेज तो ये ओपन कर दे रहा है, लेकिन वो एरर दे रही थी, वो हटा दिया अपन ने एरर। तो आप देखिए सिंपल सा, बस जस्ट ओपन हो रहा है इन फ्यू सेकंड, I am here आ गया। अब मेरी वो इमेज ओपन हो जाएगी जो इमेज मैंने अभी दिखाई थी, यस। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज तो मेरी ओपन कर दी इस प्रोग्राम ने। अब ये वाइट वाला बैकग्राउंड भी मैं हटा दूँ मेरे कोड से। तो चलिए इसको कट करते हैं और इसको कट करते हैं। अब आगे की कहानी लिखते हैं। अब यहाँ पर जो आएगा वो, चलिए तो यहाँ पर अब अपन करने वाले हैं दूसरा प्रोग्राम में क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट आगे का एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे। तो ये पिक्सेल्स नाम का वेरिएबल बनाया, क्योंकि पिक्सेल्स को मुझे आगे प्रोसेस करना है। और अब मैंने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर मैं उसको कर रहा हूँ, यही इमेज वेरिएबल जो लाए इसको आप क्या कर लीजिए, है ना, गेट डाटा कर लीजिए, या है ना
अचीव कर लीजिए। और ये करने के बाद यस, ये इसके अंदर मुझे पास करना चाहिए था, इसके अंदर मुझे पास करना चाहिए था। ये गेट डाटा आ चुका है। अब आप इससे क्या देख रहे हैं? इससे ये देख रहे हैं कि ये जो भी चीज़ थी, ये इस इमेज के अंदर जो भी आया था, ये इस इमेज के अंदर जो भी आया था, उसका डाटा को मैंने क्या कर लिया है, गेट कर लिया। और ये क्या है, गेट डाटा एक फंक्शन है, तो इसको फंक्शन की तरह कॉल करेंगे, सिंपल सा। अब क्या करना है, ये जो चीज़ आ गई है लिस्ट के फॉर्मेट में, पिक्सल्स में आ चुकी है। अब इसके लिए थोड़ी सी एक अलग कहानी रहेगी, वो फॉर लूप की रहेगी, क्योंकि एक एक चीज़ पिक्सल को जमाना है, एक एक को हटाना है, वो सारा काम करना है। तो हम क्या करने वाले हैं कि एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं। तो न्यू पिक्सल या जो भी एक न्यू पिक्सल या वेरिएबल जो भी बनाना चाहो, न्यू पिक्सल नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब इसमें मैंने एक लिस्ट को डिफाइन कर दिया। अभी ये वेरिएबल एम्प्टी है, क्यों है, क्योंकि जो पिक्सल्स बन के आएंगे उसमें से अपन को काम करना है। अब मुझे जो कलर रिमूव करना है, कलर अंडरस्कोर रिमूवर कह दीजिए, ये मैंने एक है ना एक वेरिएबल बनाया। और इसमें से मुझे किस किस को हटाना है, मुझे किस किस को हटाना है। तो मैं वाइट कलर को हटाता हूं, तो 255 255 55 और 255, ये जो चीज़ आ रही है आपके पास, इतना आ चुका है। ये अब आपके पास इसको हटाना है, कलर रिमूवर जो आ रहा है ना। तो ये मैंने, ये जो भी कोड आया है जो RGB एक फॉर्मेट में जो आपको दिख रहा था, ये उसी फॉर्मेट में, और ये वाइट के लिए काम करता है। अगर आपको, क्योंकि मेरी इमेज का बैकग्राउंड कैसा है, वाइट है, अगर आपकी इमेज का कुछ और हो तो फिर उसका कोड जनरेट करके आप उसको में डाल सकते हैं। तो ये आपके पास है कलर रिमूवर, है ना, न्यू वेरिएबल के। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, फॉर लूप में चला देते हैं। फॉर लूप के अंदर चलाया, किसको चलाया, जो पिक्सल है, एक पिक्सल नाम का वेरिएबल मैंने अलग से बनाया, जिसके अंदर एक एक पिक्सल्स में से आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इन, और इन से जो आपके पास आ रहा है पिक्सल्स, एस है इसमें देखिएगा, और इसमें एस नहीं है, कंट्रोल C, और यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने इसको किया, इसको फुल कॉलन लगाया और मैं नीचे आ गया। अब मुझे इफ कमांड चलानी है, और उसके अंदर जो पिक्सल नाम का वेरिएबल आया हुआ है, जो पिक्सल नाम का वेरिएबल आया है, इफ को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे। और अब जो ये पिक्सल आया हुआ है, इसको अगर कलर रिमूव हो गया है ना, इक्वल टू अगर कलर रिमूव्ड हो चुका है आपका, अगर कलर रिमूव्ड हो चुका है, कलर रिमूवर जो भी होता है, तो इसको उठाइए, कंट्रोल C कीजिए और यहाँ पे इसको पास कर दीजिए, सिंपल सा, है ना, कि ये रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे गए और उसके बाद नीचे आना है। तो अब क्या करना है, न्यू पिक्सल्स में ये सारी चीज़ें जो आ रही है, ये इसके अंदर क्या करनी है, सेव करानी है। तो ये मेरे पास न्यू पिक्सल्स आया। न्यू पिक्सल्स को अब क्या करना है, अपेंड मोड में ओपन कर लीजिए इसको, अपेंड, है ना, ये आ गया अपेंड। और अपेंड में क्या देना है, इसको जिससे रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है ब्लैक से, है ना। तो मैं क्या डाल दूंगा, 0 0 सभी का, 0 0 0, कितने 0, 4 0 मैंने इसको डाल दिया। अगर ये कहानी नहीं बनी, है ना, अगर ये कहानी नहीं बनी तो क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले, एक इल्स कमांड चला देंगे, है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हमारी कहानी बनेगी। तो ये इल्स में मैं कर देता हूं कि जो न्यू पिक्सल आया है इसी को लेना है ना। हालांकि इल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी पड़ेगी। तो जो न्यू पिक्सल्स आया है इसको आप अपेंड करिए, है ना, अपेंड करिए। और अपेंड में किसको ओपन करना है, इसी पिक्सल को ओपन करना है। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो, है ना, अगर इस पिक्सल को मैंने ओपन कर लिया। इतनी कहानी क्लियर होने के बाद आप थोड़ा सा पीछे आएंगे और इस फॉर लूप से बाहर आ गए। फॉर लूप से बाहर आने के बाद आपने इसी इमेज को कॉल किया, सिंपल सा इसी इमेज को कॉल किया। और यहाँ पर क्या करना है आपको, इमेज और ये पुट डाटा कर दिया। अब डाटा को क्या करना है, पुट करना है, या और कौन से डाटा को पुट करना है, जो आपके पास न्यू पिक्सल्स आ रहा था, न्यू पिक्सल्स जो आ रहा था उसमें आप ये जो न्यू पिक्सल्स वेरिएबल है ये डाटा उसके अंदर डाल दीजिए, ये डाटा उसके अंदर डाल दीजिए। तो ये न्यू पिक्सल्स के अंदर अब ये इमेज सेव हो चुकी है। अब ये इमेज सेव हो चुकी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज डॉट सेव फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, सिंपल सा, है ना। ये और ये वाली कौन सी इमेज सेव हो रही है, जो अभी मैंने इसको, है ना, इमेज का जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो अब इसको कहाँ सेव करना है ना, तो जहाँ पे सेव करना, तो यहाँ पे आप, है ना, कह दीजिए कि आउटपुट, है ना, आउटपुट इमेज जो आ रही है, और किस फॉर्मेट में सेव करना, PNG में ही करना। तो आप सिंपल सा PNG यहाँ पर टाइप कर लीजिए, बस कहानी खत्म।
ये अब सेव हो चुका है इतना। बट अगर आप चाहते हैं कि ये भी शो हो वापस से कि हुई कि नहीं हुई कैसी, है ना, तो अगर वहां जाके तो देख ही सकते हैं कि सेव हो चुकी, तो वो चीज़ दिखेगी। लेकिन आपको आउटपुट में जो पाइथन का टर्मिनल वहां भी दिखे, तो उसके लिए क्या करोगे, वापस आप शो फंक्शन को कॉल करेंगे और इमेज डॉट आपके पास आ गया शो, जो पहले ही अपन ने करा था, यहाँ से शो हो गया, है ना। और फाइनली एक प्रिंट कमांड ले लेंगे आप, प्रिंट, और यहाँ पे पास करा देंगे, है ना, क्या पास करा देंगे कि बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड रिमूव्ड, है ना, बैकग्राउंड रिमूव्ड यहाँ पर आ रहा है, या बी, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव्ड, कंट्रोल एस मैंने किया। अब जो आउटपुट मेरी इमेज आएगी वो वाली इमेज क्या है, आउटपुट इमेज है, और वो भी पीएनजी के फॉर्म में सेव हो रही है मेरी इमेज। बात क्लियर हो गई। और ये वाला फंक्शन आ चुका है, और इसी इमेज नाम के वेरिएबल से मैंने इस फंक्शन को शो करा है। लेकिन फॉर लूप को थोड़ा सा और वापस मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिक्सल, है ना, पिक्सल, इन पिक्सल्स में से एक एक चीज़ उठाई और इसमें सेव की, और उसी को मैंने क्या करा है, कलर रिमूवर से मैच कराया। अगर कलर रिमूवर से मैच हो गया तो मैं अब इसको हटाने जा रहा हूँ और उसको ब्लैक से रिप्लेस कर दूंगा। आप अगर चाहेंगे तो यहाँ कह सकते हो कि ये किसके लिए है, ब्लैक के लिए है, ठीक है, ब्लैक के लिए। मेरा बी कीबोर्ड से टाइप नहीं हो रहा। और ये किसके लिए है, वाइट के लिए है, वाइट कलर के लिए, ठीक है। अगर आपकी बैकग्राउंड का दूसरा कलर है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, उसका कोड जनरेट करके काम कर लीजिएगा। और अगर नहीं तो, है ना, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ उस कलर को उठाया और वहाँ से कोड जनरेट कर दिया, या यहाँ पे कलर का ही नाम पास कर दिया, थोड़ा सा उसके लिए एक दो लाइन और एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ी। कंट्रोल एस मैंने किया तो ये प्रोग्राम सेव हो गया। देखिएगा अब यहाँ से मैं रन करने जा रहा हूँ, रन मॉड्यूल F5। तो जैसे ही ये प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है तो यहाँ से आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आएगा आई एम हियर आ चुका है, और एक एरर आ चुकी है। वो एरर किस लिए आई है ना, वो एरर किस लिए आई है देखिएगा थोड़ा सा, कि लिस्ट अपेंड, है ना, लिस्ट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट और 4 गिवन। अच्छा, तो ये वाली कहानी कैसे आ रही है, ये वाली जो एरर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे न्यू पिक्सल और अपेंड में, हाँ सही तो बोल रहा है, 4 है। लेकिन इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कि भाई ये एक ही है, तू एक ही देख इसको। तो ये मैंने एक बना दिया, कंट्रोल एस किया, F5 से रन किया। देखिएगा एरर कैसे सॉल्व करनी है आपको। तो यहाँ पे आ चुका है आपका आई एम हियर आ चुका है ना। इसके बाद ये इमेज को ओपन किया उसने और ये इमेज को हटा दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वाला आपका प्रोग्राम देखिए कि आपके पास जो इमेज आ रही थी वो इस टाइप की इमेज आ रही थी, और अब जो इमेज आ रही है वो देखिएगा, ये पूरा वाइट था, अब यहाँ पूरा बैकग्राउंड कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, ये वाला ब्लैक हो गया। अब ये कलर आपका मैंने तो ब्लैक से रिप्लेस किया समझाने के लिए। आप चाहो जो कलर यहाँ पे पास कर दीजिए 0 की तरह, तो यहाँ पे वो कलर आ जाएगा बैकग्राउंड, इसको हटा के ये चीज़ आ जाएगी। तो इस टाइप से आप पाइथन में सारा काम कर सकते हैं, पाइथन में सारा काम कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आगे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।